एलईएम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आप लोगों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे खुशखबरी निकल के आ चुकी है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इंडियन आर्मी अग्निवीर नई भर्ती 2024 ऑलरेडी फिर से आपका अप्लाई होना शुरू हो रहा है। इसका अप्लाई डेट भी आ चुका है। इस पर टिक डेट आपको बताएंगे कब से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है, क्या क्वालिफिकेशन रखा जाता है, कौन कौन सा पोस्ट आता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, चैनल से नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपको बता दें, यहाँ पे जो पोस्ट आता है, कलर का पोस्ट आता है, जीडी का आता है, ट्रेडमैन का पोस्ट आता है और टेक्निकल का यहाँ पे आपका पोस्ट आता है। कितना रनिंग करना पड़ता है, हाइट, चेस्ट, रनिंग, वेट, सारा कुछ प्रोसेस आपको बताएंगे। ए टू जेड प्रक्रिया आपको यहाँ पे समझाएंगे। पोस्ट की बात कर लें तो 25,000 से लेके 30,000 के बीच आपका इस बार भी पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार जो 2024 में जो फाइनल किया गया तो 25,000 प्लस आपका पोस्ट आया था। लेकिन आपका 2025 में जो वैकेंसी जारी हो रही है उसमें आपका 25 से 30,000 के बीच में ही आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे योग्यता 8वीं पास हो तभी भी अप्लाई कर सकते हो। किस पोस्ट के लिए अभी आगे आपको बताएंगे। उसके बाद 10वीं पास हो तभी भी अप्लाई कर सकते हो। 12वीं पास हो, सिंपल 12वीं पास हो तभी भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आगे आपको बता दें, पहला पोस्ट आपका हो गया जीडी। जीडी के लिए आपका यहाँ पे ओनली 10th पास प्लस 30% आपका होना चाहिए, ऑल ओवर मिला के 45%। और आपका यहाँ पे एज जो मांगा गया है 17.5 साल से 21 साल तक अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे जीडी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरा पोस्ट आता है ट्रेडमैन, इसमें आपका 8वीं पास। सिंपल अगर आप 8वीं पास हो तभी भी अप्लाई कर सकते हो इस भर्ती में। किसमें? ट्रेडमैन में। इसमें आपका अनेक पोस्ट आता है, कुक हो गया, माली हो गया, स्लीपर हो गया, आपका यहाँ पे वाटर कैरियर हो गया। ये सारा कुछ पोस्ट आपका अंतर्गत आपका ट्रेडमैन के अंतर्गत आता है। 8वीं पास से भी अप्लाई कर सकते हो, प्लस 10वीं पास हो तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज आपका सेम रहेगा, 17.5 साल से 21 साल के बीच अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और टेक्निकल पोस्ट के लिए 10+2। उसके बाद में आपको बता दें सब्जेक्ट पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस इंग्लिश अगर आपने किया है तभी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे ऑल ओवर 60% आपका होना चाहिए। उसके बाद क्लर्क में 10+2 50% ऑल ओवर आपका हर सब्जेक्ट में, और ऑल ओवर मिला के आपका टोटल मिला के 60% आपका होना चाहिए। और क्लर्क में जो फॉर्म अप्लाई करेंगे बच्चे, उनका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा, क्योंकि पिछली बार टाइपिंग टेस्ट आपका चालू नहीं हुआ था, लेकिन इस बार अलाउ कर दिया गया है। 2024 से ही आपका अलाउ कर दिया गया, जो इससे पहले आपकी भर्ती आई थी 2024 में, जिसका आपकी फाइनल कर दिया गया है। उसमें जितने भी बच्चे पास होंगे क्लर्क में, उनको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। पिछली बार जो भर्ती आई थी 23 में, उसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं था, लेकिन इस बार आपका टाइपिंग टेस्ट आपका अलाउ कर दिया है, सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए, यहाँ पे कलर के पोस्ट के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होता है। पहले आपका फिजिकल होता था जब ओपन रैली भर्ती चलती थी, लेकिन इस बार आपका रिटर्न एग्जाम होगा। जो रिटर्न एग्जाम पास होगा उसके बाद आप फिजिकल तक पहुंचोगे। फिजिकल में क्या रनिंग होगा, हाइट, चेस्ट, वेट, सारा कुछ प्रोसेस आगे आपको बताएंगे। उसके बाद मेडिकल आपका कराया जाता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे आप यहाँ पे पोस्ट वाइज समझते हुए चलिएगा। हम आपको पोस्ट वाइज आपका सिलेबस यहाँ पे होता है, सारे पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे सिलेबस होता है। पहले सिलेबस समझ लीजिए, आगे हम आपको बताएंगे। हाइट वेट सारा कुछ प्रोसेस आगे आपको बताएंगे। अब आगे आप यहाँ पे समझ लीजिए क्लर्क पोस्ट के लिए, जो बच्चे क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे उनका सिलेबस क्या रहेगा। आपका सिलेबस रहेगा यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहेगा। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, प्लस 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन की बात कर लें तो साइंस से आपका यहाँ पे 5 क्वेश्चन, मैथ से आपका यहाँ पे, गणित से आपका 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर से आपका 5 क्वेश्चन, और जीके से आपका यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अंग्रेजी, जिसे कहते हैं इंग्लिश, इंग्लिश से आपका यहाँ पे 25 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे क्लर्क में इंग्लिश आपका ज्यादा आता है, इंग्लिश पे आप ज्यादा स्टडी कीजिएगा। ये आपको क्लियर हो गया। ये था कलर का सिलेबस। और जीडी प्लस ट्रेडमैन का एक ही सिलेबस होता है, आप इसे समझ लीजिए। चाहे आप जीडी में अप्लाई करोगे, चाहे आप ट्रेडमैन में अप्लाई करोगे, सिलेबस आपका सेम रहेगा। इसमें आपका 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 60 मिनट आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे रीजनिंग से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से 15 क्वेश्चन, गणित से आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन। उसके बाद आपको बता दें यहाँ पे जीके से भी आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। 15 15 30 45 और 5 इसको जोड़ लोगे तो आपका 50 क्वेश्चन ऑल ओवर मिला के पूछा जाता है। उसके बाद टेक्निकल में, जो बच्चे टेक्निकल में फॉर्म अप्लाई करते हैं उनके लिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन, 200 नंबर का एग्जाम आपका होगा। 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपका मैथ से 15 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, उसके बाद केमिस्ट्री से भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 10 क्वेश्चन, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री आपका फिजिक्स से आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन, और जीके से आपका यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये था आपका चारों पोस्ट का सिलेबस। अब आगे आप बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में, क्या क्या होता है। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले आपका 1600 मीटर रनिंग होगा। ऑल कैंडिडेट का, जो भी एग्जाम पास करेगा बच्चा, चाहे आप यहाँ पे टेक्निकल में हो गए, चाहे क्लर्क हो गया, चाहे जीडी, चाहे ट्रेडमैन, आपको 1600 मीटर रनिंग करना होगा।
टाइम का कोई यहाँ पे इशू नहीं है। टाइम कितना दिया जाएगा ये किसी को नहीं पता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, भारतीय बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम दिया जाएगा। 1600 मीटर रनिंग होगा। 77 से 82 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए। ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जैग जैग होता है जो कि आपको बैलेंस संभाल कर चलना होता है, जो कि राउंडिंग में होता है। ऐसे ऐसे आपका होता है। जब ये आपका रेस निकाल लोगे तो आपका ये होगा, आपको चलना होगा। एक लकड़ी का रहता है, कुछ लकड़ी का बना रहता है, ऐसे ऐसे आपको वहाँ पे चलना होगा। ये आपका वहाँ पे कराया जाता है। उसके बाद बीम मारना होगा आपको, 7 बीम 10 बीम आपको जैसे मारोगे तो आपको वहाँ पे नंबर मिलेगा। ये आपको क्लियर होगा। ये आपका प्रोसेस होगा। उसके बाद आपको 1600 मीटर रनिंग, फिर आपका चेस्ट नापा जाएगा, फिर जिग कराया जाएगा। आपका जिग जो आपका होता है, जो कि आपका कुल लकड़ी ऐसा होता है, ऐसे बना रहता है, इस पे आपको चलना होता है बैलेंस अपना संभाल कर। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आपको बीम मारना होगा, जो कि आप लोगों को पता होगा बीम मारना होता है। वो आपका 10 मारोगे तो 60 नंबर, ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे नंबर दिया जाता है। ये आपके ऊपर है। 8 नंबर पे पार्सिंग मार्क रहेगा। ये एक नॉर्मल सा आपका प्रोसेस है। हाइट आपका जीडी के लिए 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर ऑल के लिए रहेगा। जीडी ट्रेडमैन और आपका यहाँ पे टेक्निकल के लिए 170 सेंटीमीटर ऑल कैंडिडेट का। उसके बाद में आपका कलर की बात आती है, तो कलर में अगर आपका 165 सेंटीमीटर है तो आप अप्लाई यहाँ पे कलर के लिए कर सकते हो। लौसेज मैक्सिमम आपका 162 पॉइंट कुछ लिया था, लेकिन आप 65 मान के चलिएगा। सिर्फ कलर में सबसे कम हाइट आपका लगता है। ये था कुछ प्रोसेस, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। अब आगे आपको बता दें फॉर्म अप्लाई। फॉर्म अप्लाई तो ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बता दिया था। आपको बता दें आपका फरवरी 2025 फरवरी से आपका यहाँ पे मान के चलिएगा 10 से 20 फरवरी के बीच से आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है 2025 में। और आगे आपको बता दें आपका एग्जाम कब कराया जाएगा। अगर आपका इसी डेट पे अप्लाई हो जाता है तो, क्योंकि अपडेट तो यही मिला है, 10 से 20 फरवरी तक आपका यहाँ पे अप्लाई होना शुरू होगा। और एग्जाम आपका बताया गया है अप्रैल में मान के चलिएगा 10 से 15 अप्रैल तक आपका यहाँ पे एग्जाम भी करा लिया जाएगा। अगर आपका फरवरी से अप्लाई होना शुरू होता है तो अप्रैल में आपका यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा। इस पर एक्टिव डेट हम आपको बताएं, जब इसका फुल नोटिस जारी होगा तो हम आपको एग्जिट बता सकते हैं। आपको क्लियर हो गया। यह था कुछ प्रोसेस जो कि ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब